गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4। हम आज देख रहे हैं हमारा ये रिमेनिंग चैप्टर। पहले हमने आधा देख लिया था, आधा लास्ट पीरियड में, हाउ हेवी हाउ लाइट। अच्छा, आज हम इसमें से वर्कबुक में से इसके कुछ सम सॉल्व करेंगे। टू कन्वर्ट 5 kg इन ग्राम, कन्वर्ट 5 kg इन ग्राम। किस तरह से करना है हमें? ग्राम को करना हो तो 5 kg को क्या करना पड़ेगा हमें? 1000 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 5 कन्वर्ट 5 kg इन ग्राम। तो हमें इसे क्या करना है? जब हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और जब हमें ग्राम का केजी में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, तो हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया फिर 5000 ग्राम, है ना। अभी दूसरा, कन्वर्ट 7000 ग्राम इंटू केजी। कन्वर्ट 7000 ग्राम इंटू केजी। केजी में करना है, तो मैंने क्या बोला आपको कि क्या करना है? 7000 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। इसे क्या करना है? 7000 को 1000 से, तो ये क्या हो गया? 1000 से तो ये सब 0 चले जाएंगे और 7 खाली बचेगा, तो 7 kg क्या आएगा? 7 kg। अभी 4 kg 500 इंटू ग्राम, 5 kg 4 kg और 500 ग्राम इंटू ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे? 500 kg को क्या करेंगे हम? तो ये पहले 4 kg प्लस कितने? 500 ग्राम, फिर 4 kg को क्या है? 4 इंटू 100,000 प्लस 500, और ये क्या हो गया? 4000 प्लस 500 इक्वल टू 4500 ग्राम। इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसी तरह हमें ये कन्वर्ट 6000 कन्वर्ट 6350 ग्राम इंटू केजी में भी करना है, किलोग्राम में एंड ग्राम में। तो हम किस तरह से करेंगे? तो इसे हम 6350 इक्वल टू 6000 ग्राम प्लस 350 ग्राम। फिर हम इसे किलो केजी में करना है, तो 6000 को हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, और फिर ये ग्राम का ग्राम 350 ग्राम, और ये क्या हो गया हमारा? 6 kg प्लस 350 ग्राम, और फिर ये हमारा क्या होता है? 6 kg 350 ग्राम। इस तरह से हमारा आंसर होगा। इस तरह से देखो, कन्वर्ट ग्राम इंटू किलोग्राम, इसमें हमने इस तरह से हमें करना है। अभी हम यहाँ पे दिया है, पुट राउंड अराउंड द हेवियस्ट थिंग्स एंड स्क्वायर अराउंड द लाइटेस्ट थिंग गिवन बिलो। यहाँ पे जो दिए हैं, तो उसमें क्या है? जो लाइट एकदम हल्का है उसे क्या करना है? स्क्वायर से करना है, और जो एकदम हेवी है, जो भारी है, उसे क्या
देखो एक फर्स्ट में दिया है पेंसिल, बुक, स्कूल बैग। तो पेंसिल पे हम पेंसिल सबसे, ये तीनों में पेंसिल क्या है सबसे हल्की यानी लाइटेस्ट है ना, तो उसको हम क्या करेंगे पेंसिल को स्क्वायर करेंगे। और स्कूल बैग को क्या करेंगे हम राउंड करेंगे। सबसे भारी कौन सा है स्कूल बैग, तो स्कूल बैग को क्या करेंगे हम राउंड करेंगे। फिर बॉटल ऑफ वाटर, टेबल, बेड, तो बॉटल ऑफ वाटर और टेबल और बेड के इसमें बॉटल ऑफ वाटर क्या है ये लाइटेस्ट है, और फिर टेबल उससे थोड़ा भारी और बेड सबसे भारी है, बेड पे हम क्या करेंगे राउंड। फिर लैपटॉप, नोटबुक और स्केल, तो इनमें सबसे भारी कौन सा है लैपटॉप है, तो हेवीएस्ट कौन सा है लैपटॉप, और लाइटेस्ट कौन सा है स्केल। फिर ट्रक, कार, एरोप्लेन में तो एरोप्लेन सबसे हेवीएस्ट है और ट्रक के हिसाब से कार थोड़ी लाइटेस्ट है, तो कार और ट्रक के और एरोप्लेन के हिसाब से कार लाइटेस्ट है, तो कार पे हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। कंपास बॉक्स, रबर पेपर, तो इनमें हम क्या करेंगे कंपास बॉक्स उसमें हेवीएस्ट है तो उसे हम राउंड करेंगे। फिर पेपर को हम स्क्वायर करेंगे। मोबाइल फोन, हेलमेट, स्पेक्टेकल्स, तो हेलमेट हेवीएस्ट है इसमें, तो हेलमेट और स्पेक्टेकल्स एकदम लाइटेस्ट है, तो उसे हम क्या करेंगे स्क्वायर बनाएंगे। फिर सीजर्स, फ्लोर व्हील, कुकर, तो सीजर सबसे लाइटेस्ट है और फ्लोर व्हील सबसे हेवीएस्ट है। फिर एप्पल, वाटरमेलन, कोकोनट, तो वाटरमेलन सबसे क्या होता है हेवीएस्ट और एप्पल सबसे लाइटेस्ट। पिलो, सोफा, ट्यूबलाइट, तो सोफा क्या है सबसे हेवीएस्ट और ट्यूबलाइट सबसे, पिलो थोड़ी भारी होती है इससे, ट्यूबलाइट इससे थोड़ी लाइटेस्ट। फिर पिन, पेन, हैमर, तो पिन सबसे लाइटेस्ट और हैमर सबसे हेवीएस्ट। अभी यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। 1 kg इक्वल टू 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम, तो हमें अभी देखा 1 kg का मतलब क्या होता है, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। फिर हाफ kg यानी 500 ग्राम, हाफ kg यानी 500 ग्राम। फिर 1 kg बराबर 2 के कितना यानी तो 500 ग्राम यानी 5 इंटू फिर क्या आएगा 200 2 5 का 10 यानी कितने आ गए 100 ग्राम आ गए, 1000 ग्राम आ गए, तो वहाँ पे 200 आएगा। फिर 5 kg यानी 5000 ग्राम। फिर 3 kg 3 इंटू 1000 ग्राम। फिर 7 kg 7000 ग्राम। इस तरह से ये हम ग्राम और किलोग्राम में हमें 1 kg यानी 1000 ग्राम। अभी यहाँ पे दिया है फिफ्थ में, इन विच इन यूनिट डू गिवन थिंग्स आर परचेज जनरली इन ग्राम और kg जॉइन इन द एप्रोप्रिएट वे। तो इसे हमें क्या करना है, तो इसमें देखो मिलेट यानी बाजरी जो है वो किलोग्राम में खरीदते, फिर सैफरॉन एकदम हम ग्राम में कुछ किलो से नहीं खरीदते, सैफरॉन कितना महंगा होता है ना, सैफरॉन यानी केसर, तो ये क्या खरीदते हैं हम ग्राम में। फिर ऑनियन तो किलोग्राम में खरीदते हम। फिर क्लोव यानी जो लविंग रहती है लवंग, उसे हम ग्राम में खरीदते। फिर शुगर हम केजी में ही होना चाहिए। फिर ब्लैक पेपर भी थोड़ा ही चाहिए हमें, तो हम ग्राम में खरीदते हैं उसे। फिर पोटैटो केजी में, किलोग्राम में। फिर कैश्यू नट तो ग्राम में करते हैं हम। फिर सैंडल तो ये भी ग्राम में होता है, साबु जो होता है बराबर। फिर सैंडल यानी चंदन तो ये ग्राम में होता है। फिर व्हीट तो ये किलोग्राम में, हम गेहूँ कैसे किलोग्राम में। अब फिल इन द ब्लैंक्स बाय ग्राम्स और किलोग्राम। द वेट ऑफ द व्हीट सैक इज 50। अब वेट व्हीट सैक का यानी जो गेहूँ का बोरा है उसका केजी में होगा या ग्राम में, तो केजी में होगा, किलोग्राम में। द वेट ऑफ माई फ्रेंड इज, अब मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ में जो
4th में पढ़ता है तो उसका कितना होगा, किलोग्राम में होगा ना, तो केजी। द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स इज, अब पोटैटो चिप्स का पैकेट ग्राम में होता है तो 50 ग्राम। द वेट ऑफ अ फेविस्टिक ट्यूब इज, तो फेविस्टिक आती है ना ट्यूब, तो वो ग्राम में होती है 10 ग्राम। द वेट ऑफ ए मोबाइल फोन इज, तो मोबाइल फोन का भी ग्राम में होता है 150 ग्राम। द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ शुगर इज 1 किलोग्राम, शुगर का पैकेट कितना है, किलोग्राम में। द वेट ऑफ ए पैकेट ऑफ टी इज 500 ग्राम। फिर 500 किलो का तो नहीं होगा ना, तो टी का पैकेट 500 ग्राम। किलो का होगा यानी कितना होगा, लेकिन 1 2 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 kg तक, लेकिन 500 kg इतना बड़ा पैकेट नहीं, तो उसका 500 ग्राम। द वेट ऑफ स्पेक्टेकल्स इज 40 ग्राम। द वेट ऑफ कोकोनट इज 1.5 किलोग्राम। अभी यहाँ पे विच पेन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन रिप्रेजेंट्स इन विथ मार्क। अभी आपको मार्क से बताना। अब एक इसमें रखा है, एक में दिया है 20, एक साइड यहाँ पे बैलेंस में दिया है, देखो एक में 25 ग्राम और 40 ग्राम, तो ये टोटल कितना हो गया, हम प्लस करेंगे तो 5 और 65 ग्राम। और इस साइड दिया है 35 ग्राम और इस कितना 40 ग्राम, तो ये कितना होगा 75 ग्राम। तो कौन सा हेवीएस्ट होगा, तो ये इस पे हम करेंगे, है ना। अभी यहाँ पे 75 ग्राम, 75 और 75 कितना हो गया ग्राम, और यहाँ पे 35 और 140, 35 और 140 ग्राम, तो यहाँ पे 5 7 1 70 ग्राम। तो कौन सा हेवीएस्ट हो गया, तो ये वाला हो गया इस साइड का। तो इस तरह से हमें हमारे वर्कबुक में हमें खुद करना है। पहले क्या करना है, उनको एडिशन करना है उन दोनों का, देखो यहाँ पे उन दोनों का क्या करना है, इसका भी एडिशन करना है, इसका भी एडिशन, इसका ज़्यादा वजन वो हेवीएस्ट। फिर इस यहाँ पे 105 ग्राम और 200 यानी 300 ग्राम हो गया, और यहाँ पे 150 और 250, तो 50 100 हो गए, और 2 और 3 300 और 100 400 हो गए इस बाजू। तो ये वाला क्या होगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाला ये हेवीएस्ट होगा। तो इस तरह से हमें खुद को करना है। फिर 8 में फिर इन द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे खाली जगह दी हुई है, वहाँ पे हमें, तो ए सैक ऑफ फीड 100 kg, तो उसे हमने 3 दिए, तो कितने हो गए 3 × 100 300 kg। फिर ए सैक ऑफ राइस 50 kg, अब कितने लिए होंगे, तो उसका 100 kg हो गया, एक का है उसका 50, तो 50 एक का कितना है 50, तो कितने लिए होंगे, तो 100 हो गया होगा, तो इसको 2 से करें, 2 5 10 है ना, तो आ गया ना 100, तो 2। फिर वाटर टैंक 5 kg 1, तो कितने की होगी, एक ही है तो 50 kg की है, तो 50 kg। फिर अलमारी 70 kg की है और 1 ही एक ही 70 kg दिया, तो इसे हमें हमारे काउंट करके उसे हमें फिल करना है। फिर बेड 40 kg के 2 है, तो 40 kg का 1, तो 2 से हम क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 यानी 80 kg हो गया। चेयर कितनी है, 4 चेयर है और 20 kg की, तो 20 को हम 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 5 20 यानी कितनी kg का होगा 5। तो इस तरह से हमें इसे एम्प्टी वो जो है स्पेसेस इसे हमें फिल करना है। अभी हमारे यहाँ पे देखो थिंग्स और वेट, ये
टेबल है, सैक ऑफ व्हीट 100 kg के तो कितने लिए होंगे, तो 200 kg तो 2। फिर सैक ऑफ राइस 3 लिए तो 50 kg का एक है ना। फिर सैक ऑफ मिलेट का 50 kg वेट है उसका, और 4 लिए तो 5 4 जा 20 यानी 200 kg आएगा यहाँ पे। तो ये हमें काउंट करने। अभी यूज द गिवन pieces of weight to weigh the following things. Draw the wooden stick and piece of weight in the pan as per example. तो यहाँ पे देखो ये 5 kg 6 kg और 2 kg यानी 5 किलोग्राम 6 किलोग्राम और 2 किलोग्राम तो इसमें दिया है। तो हम कितना यहाँ पे एक वुडन स्टिक ली तो 6 kg होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ बताया है 6 kg एक साइड रखा और 5 kg रखा और एक वुडन 1 kg वाली क्या है वुडन स्टिक है। तो यहाँ पे एक स्टिक रखी। फिर 4 kg वुडन स्टिक, यहाँ पे 1 kg वुडन स्टिक दी थी है ना। तो 4 kg वुडन स्टिक, तो 4 kg वुडन स्टिक तो ये 2 kg वाला एक साइड रखेंगे और 4 kg वाली वुडन स्टिक एक साइड रखेंगे और यहाँ पे 6 kg रखेंगे। तो क्या हो गया 6 kg के बराबर हो गया वो। फिर 3 kg वुडन स्टिक से 3 kg वुडन स्टिक्स, और तो हम यहाँ क्या रखेंगे या 3 kg का 2 वुडन स्टिक रखेंगे, फिर 2 kg भी रख देंगे यहाँ पे वो जो वेट है वो, और इस साइड क्या लिखेंगे हम 5 kg का रखेंगे तो उसके सिमिलर हो जाएगा। इस तरह से हमें ये करना है। फिर यहाँ पे 9 kg वुडन स्टिक्स, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 5 + 4 5 9 kg वुडन स्टिक्स है यहाँ पे। तो हमें उसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक साइड 6 kg फिर 3 वुडन स्टिक्स एक साइड 9 kg है तो 2 का रखना पड़ेगा, 5 kg रखना पड़ेगा और एक वुडन स्टिक यानी 8 kg करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 9 kg वुडन स्टिक्स है। तो हमें इसे सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 9 kg तो हमें एक तो हम क्या करेंगे 5 + 6 इधर 11 kg हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे 9 kg वाली स्टिक्स रखेंगे और +2 कर देंगे उसमें 2 kg वाला रख देंगे। तो क्या हो गया 11 और 11 है ना। 2 kg वाला 9 kg के जो स्टिक है रखी उसमें 2 kg वाला रख देंगे तो वो 11 हो जाएगा, और 7 और 5 6 और 5 वो भी 9 kg यानी 11 kg हो जाएगा। फिर 7 kg वुडन स्टिक्स, तो 7 kg वाले एक साइड रखेंगे और 5 kg का एक वेट और 2 kg का एक वेट, वो दोनों साथ में रखेंगे तो 7 kg हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये करना है। अभी यहाँ पे हमें एडिशन करना है, तो एडिशन हमें 28 kg फिर 45 kg, तो ये एडिशन तो हमें आता ही है, तो ये एडिशन हम खुद करेंगे।
अभी यहाँ पे हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्टल रेट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस गिवन बिलो। अब सिंगल पोस्ट कार्ड कितने का है? 50 पैसे, है ना। तो प्रिंटेड पोस्ट कार्ड ये सबकी प्राइस दी हुई है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड एंड 2 इनलाइन लेटर्स। तो टोटल प्राइस ऑफ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड की यहाँ पे 6 रुपीज प्राइस ऑफ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड एंड 2 इनलाइन लेटर्स। तो यहाँ पे उसकी कीमत कितनी है? 2, एक की कीमत है 250, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 5 रुपीज। और ये प्रिंटेड पोस्ट कार्ड कितने का है? 6 रुपीज का। और 5 और 6 कितने होंगे? 11। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 11। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन ए लेटर वेटिंग 50 ग्राम्स। 50 ग्राम्स के कौन से लेटर? हैव यू पे स्टैम्प्स ऑन ए लेटर। स्टैम्प्स की कितनी दी हुई है यहाँ पे? How much will you have to pay for stamps on a letter weighing 50 grams? 50 ग्राम्स के लेटर होंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा? 50 ग्राम्स के आपके लेटर होंगे तो पार्सल वेटिंग 50 ग्राम, तो 50 ग्राम के लिए हमें क्या देना है? 5 रुपीज देना है। यहाँ पे लिखा है पार्सल वेटिंग, है ना। तो हमें कितने देना है यहाँ पे? फॉर हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन ए लेटर वेटिंग 50 ग्राम्स। तो हमें कितने देने पड़ेंगे? 5 रुपीज। फिर हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन ए पार्सल वेटिंग 200 ग्राम्स। 200 अब 50 ग्राम्स के लिए कितने हैं? 5 रुपीज है। तो 200 को हम 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20, तो कितने देने पड़ेंगे? 40 रुपीज देने पड़ेंगे। Find out the cost of sending a parcel of the weight shown in the given figure. अभी यहाँ पे ये एडिशन है और ये एडिशन हम खुद करेंगे। और इस तरह से हमें केजी 14 केजी या 26 केजी इन एडिशन तो हमें आता ही है। जो सिंपल सा एडिशन जो है जैसा हम ऐसा करते हैं ना, बस ऐसा ही करना है। फिर केजी होगा तो केजी लगाना है, ग्राम होगा तो ग्राम लगाना है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर। ये हमें इसमें से सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और थोड़े बहुत आपको खुद को भी करना है और नोटबुक में भी लिखना है। और जो थोड़े क्वेश्चन जो मैं लिखूंगी कि ये आपको नोटबुक में लिखना है तो नोटबुक में लिखना है, और कुछ क्वेश्चन आपको बाकी के सब वर्कबुक में लिखना है। तो थैंक यू। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।